हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल टैकल टॉक। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे डिफरिंग स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से नागपुर सेशन में फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट हो गया था, पर आज हम जानेंगे कि जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये अडॉप्ट होने के बाद लोगों ने इस पर किस तरीके से रिएक्ट किया। मूवमेंट बिगेन इन जैन 1921। तो फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दिसंबर 1920 में अडॉप्ट होकर 1921 में बिगिन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वेरियस ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया अलग अलग जगहों से, और उसके बाद मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लासेस। तो इन सोशल ग्रुप्स में, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया और सबका मोटो एक ही था, स्वराज। उन्हें चाहिए था फ्रीडम, बट स्टिल अलग अलग जगहों पे इस मूवमेंट पे अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट किया गया। जैसे कि विलेज एरियाज है तो उन्होंने अपने तरीके से पार्टिसिपेट किया, टाउन्स एरियाज में है तो उन लोगों ने अपने तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद जो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे टाउन्स के बारे में। तो टाउन्स में जो क्या हुआ, मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास। टाउन्स में मिडिल क्लास लोगों ने, मीन्स मध्यम वर्ग के लोगों ने मूवमेंट शुरू किया और एडॉप्ट किया। उस मूवमेंट पे उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए कि स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने, और ये जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल था, ब्रिटिश के गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल था, उन्हें उन्होंने लेफ्ट कर दिया। उसके बाद हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड। जितने भी स्कूल और कॉलेजेस के जो टीचर्स थे, हेड मास्टर्स थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। उसके बाद लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। जितने भी लॉयर्स थे उन्होंने भी जो अपनी लीगल प्रैक्टिसेस है जो वो कोर्ट में करते थे उसे ड्रॉप कर दिया। उसके बाद काउंसिल इलेक्शंस वे बॉयकॉटेड एक्सेप्ट मद्रास। जितने भी काउंसिल इलेक्शंस थे अदर प्रोविंसेस में ड्रॉप कर दिए गए एक्सेप्ट मद्रास। तो मद्रास ने क्यों जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसका बॉयकॉट नहीं किया, इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है, आइए जानते हैं। जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। ये जो मद्रास में जो पार्टी रूल कर रही थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, उस पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी, जो कि नॉन ब्राह्मण्स उसके लीडर थे। तो वो क्यों इसको बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल को, कि उनको ये लग रहा था कि एक तो काफ़ी टाइम के बाद हमें कुछ पावर मिला है, उसके बाद अगर हम नॉन ब्राह्मण्स जो है अगर इसे भी ड्रॉप कर देते हैं तो क्या होगा कि सोसाइटी में सिर्फ ब्राह्मण्स का जो स्टेटस है वो अप रहेगा। हमारी जो स्टेटस काफ़ी मुश्किल से हमने गेन किया है सोसाइटी में, कहीं ना कहीं वो फिर से लॉस हो जाएगा। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वे आर मोर ड्रामेटिक। अब ये तो थी लीगल प्रोविंसेस, स्कूल, कॉलेजेस की बात। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक की। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इकोनॉमिक सेक्टर में किया गया, मार्केट सेक्टर में किया गया, तो वो बहुत ही ड्रामेटिक था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। क्या है वो जानते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर में फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकटेड। जितने भी फॉरेन गुड्स थे उनको बॉयकट कर देगा बहिष्कार की। अब कोई भी किसी भी फॉरेन गुड्स का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद लिक्विड शॉप पिक्टेड। लिक्विड शॉप के सामने जितनी भी भीड़ थी वो क्या करती, इकट्ठा हो जाती और जो लिक्विड शॉप की एंट्रेंस है उसे ब्लॉक कर देती ताकि कोई वहां से जाकर कोई लिक्विड खरीद ना पाए। उसके बाद फॉरेन क्लोथ्स वेयर बर्न्ट इन द ह्यूज बॉनफायर। जितने भी फॉरेन क्लोथ्स थे उनको क्या किया गया, इकट्ठा कर कर एक जगह और उसे जला दिया गया। उसके बाद वैल्यू ड्रॉप्स फ्रॉम ₹102 करोड़ टू 57 करोड़। तो फॉरेन का जो इंपोर्ट वैल्यू था वो काफ़ी घटता चला गया, 102 करोड़ से उनका 57 करोड़ वैल्यू ड्रॉप हो गया। उसके बाद मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स वेयर रिफ्यूज टू ट्रेड। उसके बाद जितने भी इंडियन मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने भी फॉरेन कंपनी के साथ इंपोर्ट का बिजनेस करने से मना कर दिया और किसी भी तरीके की इवन फाइनेंशियल सपोर्ट देने से भी इनकार कर दिया। तो आफ्टर मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स पीपल्स बिगेन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लोथ्स। पीपल्स ने मना कर दिया कि अब हम फॉरेन में प्रोडक्शन हुए जो कोई भी कपड़े नहीं पहनेंगे, वी विल ओनली वियर इंडियंस वंस, कि हम अब वही कपड़े पहनेंगे जो हमारे इंडिया में जिसका प्रोडक्शन हुआ हो। उसके बाद इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडलूम्स वेंट अप। जैसे ही फॉरेन गुड्स का, उनके क्लोथ्स का बॉयकट हुआ, बहिष्कार हुआ, लोगों ने उसे यूज़ करना बंद कर दिया, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है डाउन हो गई। उसका इंपोर्ट भी अब इंडिया में नहीं हो रहा था। तो उसके बाद लोगों ने
क्या किया, जब इंडियंस कपड़े पहनना शुरू किए तो इंडियन टेक्सटाइल्स और हैंडलूम्स की डिमांड काफ़ी बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ, बट मूवमेंट इन सिटीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, हर इंसान इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आगे बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रहा था। अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने तरीके से लोग इस मूवमेंट का सपोर्ट कर रहे थे। पर फिर भी ऐसा कुछ हुआ कि ये जो मूवमेंट है ये ग्रेजुअली धीरे धीरे स्लो डाउन पड़ने लगा, कमज़ोर पड़ने लगा। मगर क्यों ये मूवमेंट कमज़ोर पड़ा, इसकी बहुत सारी वजह हैं जो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब हम पढ़ेंगे खादी क्लोथ्स फिर एक्सपेंसिव। जैसे कि हमने देखा था कि जितने भी इंडियंस थे उन्होंने क्या किया था, फॉरेन्स में बने हुए कपड़ों का बहिष्कार किया था, बॉयकट किया था। उसके बाद इंडिया में बने हुए कपड़े की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसमें से एक कपड़े का मटेरियल था खादी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो उस वजह से क्या हुआ, पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड इट। जो गरीब पीपल हैं वो क्या नहीं कर सकते, खादी को अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, वो इतना पे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो कितने टाइम तक अगर बहिष्कार करते भी तो कितने टाइम तक, क्योंकि उनके पास पैसे हैं नहीं कि वो खादी खरीद पाए। और जो कपड़े फॉरेन से आते थे वो मास प्रोडक्शन के थ्रू से आते थे, क्योंकि वहाँ पे अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थी, मशीनें थी, तो उनको वो क्या पड़ता था, प्राइस कम पड़ता था। तो इसीलिए उनकी भी अब क्या हो गई, स्ट्रगल शुरू हो गई कि खादी खरीद नहीं सकते, और जो फॉरेन गुड्स हैं, जो फॉरेन क्लोथ्स हैं, हमने उनको बॉयकट किया है। तो वो इस मझधार में हो गए कि हम कब तक आखिर क्या कर सकते हैं, इस फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकट कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, बॉयकट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोस्ट प्रॉब्लम्स। ठीक वैसे ही जैसे पुअर पीपल्स फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकट करने के बाद प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ठीक वैसे ही बच्चों ने भी प्रॉब्लम फेस करना शुरू किया। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी बच्चे थे उन्होंने क्या किया था, इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस छोड़ दिए थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे। टीचर्स, हेडमास्टर्स ने भी रिज़ाइन दे दिया था, है ना। पर उसमें फिर प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, आप सोचेंगे तो प्रॉब्लम बताती हूँ मैं कि अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन शुड बी डेवलप्ड, है ना। कि अगर उन्होंने गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर इंस्टीट्यूशंस थे वो छोड़ दिए, ठीक है, मगर उनको कहीं जाके दूसरी जगह जाके तो अपने पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। तो इंडियंस यहीं पर क्या हो गए, उनका ड्रॉबैक हो गया, एक बैक स्टेप हो गया कि उनके पास अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। तो वो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, अपनी पढ़ाई कहाँ करेंगे। टीचर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी, हेडमास्टर ने अपनी जॉब छोड़ दी, तो वो अब कहाँ से इनकम करेंगे, कहाँ से अपनी फैमिली का पालन पोषण करेंगे। तो इन सब चीज़ों में बच्चे, टीचर्स, हेडमास्टर्स जो हैं, और नॉट इवन बच्चे, हेडमास्टर और टीचर्स, इवन जो लॉयर्स भी थे जिन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट कोर्ट्स में अपनी लीगल प्रैक्टिसेस ड्रॉप कर दी थी, छोड़ दी थी, उन्हें भी अब टेंशन आने लगी। तो लास्ट में उन्होंने क्या किया, दे बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कोर्ट्स। लास्ट में उनको जब कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं मिला तो उन्हें क्या करना पड़ा, वापस जो गवर्नमेंट, जो कॉलेजेस हैं, कोर्ट्स हैं, जो ब्रिटिश रूल के अंडर थे, वहीं वापस उनको जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हमारे पास कोई हमारे पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं था। हमने मूवमेंट लॉन्च तो कर दिया मगर उसकी प्रॉपर प्लानिंग कहीं ना कहीं लैक हो गई। तो इसके बाद क्या हुआ, ये मूवमेंट सिर्फ सिटीज़ में वापस ड्रॉप हो गया, मगर बाकी इंडिया के कई जगहों पर ये मूवमेंट कंटिन्यू था। अपनी अपनी तरह से सब जगह में लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। तो दूसरी जगहों पे जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये किस तरीके से लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी हो देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, फिर मिलेंगे हंसते हंसते। थैंक यू।